नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सीएसएस वीडियो के इस डे 15 में। और डे 1 से लेकर डे 14 तक की वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी गई है। यदि अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज देख लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, जीरो से लेकर एडवांस तक हर चीज सीख रहे हैं। एचटीएमएल भी ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये फुल स्टैक डेवलपर की ये सीरीज है जिसमें आप फुल स्टैक डेवलपर बन पाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट बन पाएंगे यूट्यूब चैनल के थ्रू। और बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डे 15। और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे सीएसएस लेआउट के विड्थ एंड मैक्स विड्थ के ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे विड्थ एंड मैक्स विड्थ में क्या अंतर होता है, क्योंकि काफी बार इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें डिफरेंट। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, डे 14 में पढ़ा था कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट को जो होता है ब्लॉक लेवल एलिमेंट जैसे डिव है, तो जब हम डिव को बनाते हैं तो वहां पर वो कंप्लीटली फुल विड्थ को ऑक्यूपाई कर लेता है, यानी कंप्लीटली विड्थ को ले लेता है। अब उसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आती है कि जब आप फुल विड्थ को देते हैं तो ब्राउजर की विंडो जब स्मॉल होती है, जब ब्राउजर हमारा स्मॉल होता है, उसकी विंडोज को हम छोटा करते हैं तो विड्थ का साइज चेंज नहीं होता है। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो एक नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार पेज पर आ जाता है। तो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से बचने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी को। और विड्थ प्रॉपर्टीज क्या करती है, हॉरिजॉन्टल जो बार है उसको लगा देती है। अब देखिए, दोनों में अंतर देखेंगे और यहाँ पर मैंने एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर को नोट डाउन कर दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ पर 2 डिप्स बनाता हूँ। तो यहाँ पर डिप्स बनाने के लिए उससे पहले मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, नेट S2, ये है CSS मैक्स विड्थ, ठीक है। एंड यहाँ पर लिख देते हैं विड्थ एंड मैक्स विड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक हेडिंग डाल दी जिससे में क्लैरिफिकेशन हो जाए। इसमें थोड़ी सी स्टाइलिंग भी लिख देते हैं जिससे कि हमारी पुरानी स्टाइलिंग यानी सीएसएस को रिकॉल कर सके। और यहाँ पर मैं इनलाइन सीएसएस लिख रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर स्टाइल टैग का यूज करूंगा और S2 के अंदर लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें बैकग्राउंड कलर डाल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे येलो एंड ग्रीन को अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो येलो एंड ग्रीन यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए, येलो एंड ग्रीन अप्लाई हो गए। और या फिर मैं इसमें जो कलर है वो मैं ब्लैक डाल देता हूँ, जिससे कि उसका अगर मैं कलर कर दूंगा व्हाइट तो ये बहुत काफी अट्रैक्टिव लगेगा। कलर प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देता हूँ, यहाँ पे व्हाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए, टेक्स्ट का कलर आ गया है और इसका टेक्स्ट अलाइन जो है वो मैं सेंटर कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है इनलाइन सीएसएस का भी यूटिलाइजेशन देख लिया है और यहाँ पर मैंने S2 को लिखा है। यहाँ पर कैंडिडेट अब हमें बनाने हैं 2 डिव। और क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहा हूँ और विजुअल स्टूडियो में बीच बीच में मैं आपको शॉर्टकट भी बताते रहता हूँ, तो 2 डिव बनाने के लिए डिव प्लस डिव जैसे ही आप लिखकर एंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने 2 डिव बनकर आ जाएंगे, ठीक है। आपको डिव को ओपन या क्लोज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब यहाँ पर मैं क्लास बनाता हूँ फर्स्ट डिव के अंदर, ठीक है। क्लास इक्वल और क्लास का नाम देता हूँ example1, ठीक है, ये x1। और इसके बीच में एक टेक्स्ट को लिख देता हूँ। तो टेक्स्ट को यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, दिस div एलिमेंट हैज विड्थ 500 पिक्सल्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 500 पिक्सल्स और ये मैंने मेंशन कर दिया है। अभी हम इस क्लास की प्रॉपर्टीज को ऊपर अप्लाई करेंगे इंटरनल सीएसएस के थ्रू। सेकंड डिव में आते हैं और सेकंड डिव में हम क्लास का नाम देते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, 2। और इसमें हम एक लाइन को मेंशन कर देते हैं कि दिस div एलिमेंट हैज मैक्स विड्थ 500। दोनों में 500 देंगे और दोनों में डिफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है, ब्राउजर्स की विंडोज को अप या डाउन करके। और यहाँ पर हमने 2 डिप को बना लिया है और दोनों डिप में देखिए टेक्स्ट को भी मेंशन कर दिया है। अब हमको लिखना है इंटरनल सीएसएस, तो हम आएंगे हेड सेक्शन में और यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल टैग में। स्टाइल टैग में आने के बाद यहाँ पर दोनों की स्टाइलिंग देंगे। तो डिव डॉट exe1, या फिर आप ऐसे दे सकते हैं कि डिव 1 में exe दे सकते हैं, क्योंकि हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। या फिर हम क्लास का नाम से भी इसको डिजाइन कर सकते हैं, जैसे कि डॉट हमारी क्लास 1 है और इसकी मैं बिट्स को अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो विड्थ में मैं फॉर एग्जांपल 500 पिक्सल्स को दे देते हैं। 500 पिक्सल्स के बाद देन इसकी मार्जिन को अप्लाई कर लेते हैं, मार्जिन यानी ऑटो कर लेते हैं, ठीक है। और देन इसका जो बॉर्डर है उसको हम अप्लाई कर लेते हैं 3 पिक्सल्स, 3 पिक्सल सॉलिड ब्लैक हम अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पर आ गया मार्जिन, और ये मार्जिन आ गई है 500 पिक्सल्स की आ गई है, ठीक है। फोटो हो गया। अब देन हम क्लास सेकंड पर बात करते हैं, जो सेकंड डिव है उस पर हम सीएसएस को अप्लाई करते हैं, और यहाँ पर लिखाएंगे मैक्स विड्थ की प्रॉपर्टी, और यहाँ पर देंगे 500 पिक्सल, ठीक है। तो यहाँ 500 पिक्सल्स मैक्स विड्थ हमने अप्लाई कर दिए। मार्जिन हम यहाँ पर कर देते हैं ऑटो, ठीक है। ओके, एंड बॉर्डर इसका अप्लाई कर देते हैं बॉर्डर, और बॉर्डर में वही 3 पिक्सल्स अप्लाई कर देते हैं, सॉलिड कर देते हैं, और एक कलर कोड मेरे पास अवेलेबल है 73AD21, ठीक है। तो ये इस तरीके का बॉर्डर इस कलर का आ जाएगा। तो ये हमारी 2 डिप्स बन के आ गई। अब देखिए कैंडिडेट, यहाँ पर विड्थ एंड मैक्स विड्थ की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आप देख पाएंगे कि क्या इसमें डिफरेंस है, और चेंज कर देते हैं इसको, ब्लैक ना करके इसको रेड कर देते हैं, तो क्लियरली विजुअल हो जाएगा। तो डिब 1 आपकी देखिए रेड कलर की है, और डिब जो सेकंड है वो ग्रीन कलर की है, ठीक। तो यहाँ पर आप क्या देख पाएंगे कैंडिडेट कि दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। यहाँ पर हमने सेम प्रॉपर्टीज अप्लाई की है, बट जो हमारी डिब 1 है उसमें हमने विड्थ को अप्लाई किया है, और जो हमारी डिप 2 है उसमें मैक्स विड्थ को अप्लाई किया है। तो डिप क्या कर रही है, ओवरलैप हो रही है, देखिए स्क्रोलिंग बार दे रही है, ये देखिए। जबकि जो मैक्स विड्थ है वो ऑटोमेटिकली विंडो के बड़े होने पर ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी, छोटी अगर हम विंडो करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। ये देखिए ऑटोमेटिकली सेट हो गई। जैसे ही मैं इसको छोटा करूंगा तो जो मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी है वो ऑटोमेटिकली विंडो के साइज के अकॉर्डिंग छोटी हो जाएगी। देखिए बॉर्डर यहीं तक आ रहा है, जबकि जो विड्थ आपकी प्रॉपर्टी है इसके अंदर वो जो है ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होगी। तो ये इसमें मेन डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विड्थ जो क्या करती है, विड्थ का मतलब है कि वो फिक्स अपने आप को विड्थ कर लेती है और वो स्क्रॉल बार दे देगी। बट अगर आप मैक्स विड्थ का यूज करेंगे तो जब भी आप विंडोज को जो है मैक्सिमम या मिनिमम करेंगे तो वहां क्या आप डिफरेंट देख पाएंगे कि ऑटोमेटिकली जो मैक्स विड्थ जहां पे लगा होगा डिप में वो ऑटोमेटिकली उसको अपने अकॉर्डिंग रिसाइज कर लेगा। जैसे हम इसको और भी अगर साइज करना चाहें और कम या ज्यादा करते हैं तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिकली इसको ये चेंजेस आप इसको देख पाएंगे। ये देखिए मैक्स विड्थ ऑटोमेटिकली अपने आप को एडजस्ट कर रही है विंडोज में, जबकि जो विड्थ है वो उसके लिए स्क्रॉल बार जनरेट कर रही है। तो ये एक बड़ा जो है इश्यू है। तो यहाँ पर ये आई होप कि आपको ये विड्थ एंड मैक्स विड्थ का कंसेप्ट समझ में आया होगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी ये जरूर आप कमेंट में हमको बताइएगा। स्टेप बाय स्टेप आप हमारे साथ जुड़ जाइए। यदि अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर आपको फॉलो करेंगे, सिखाएंगे, नई नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे आपके नॉलेज को। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, डे 16 में मिलेंगे हम यहाँ पर हम, और उसमें हम डिस्कस करेंगे इंडेक्स की प्रॉपर्टीज को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।